हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर मंथली चार्ट दिख रहा होगा। तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। तो हम लोग अभी मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट मंथ की कैंडल को हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये एक डोजी कैंडल थी और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी अब बाजार ने क्लोजिंग दी है। जिस तरीके से निफ्टी के डेली चार्ट में फ्रेंड्स एक ग्रेव स्टोन डोजी बना के डेली कैंडल क्लोज करिए, सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे बाजार ने किया कि एक ये डोजी कैंडल बनाई और उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी। ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो कैंडल बनती हैं, ये जो डोजी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर और नीचे का ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और वो अच्छा मूव देता है हमेशा। और देखिए, ये करीब करीब 3,000 पॉइंट का एक रेंज था फ्रेंड्स। ठीक। और बाजार ने यहाँ पर कितना पॉइंट का मूव दिया अभी तक आपको? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का मूव दिया है। 43,300 प्लस का मूव दे दिया है। ठीक। तो 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो इसके 3,000 पॉइंट का मूव इसका भी हो जाएगा। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, उसकी तरफ हमेशा ध्यान दिया कीजिए। ये नहीं कि हम बीच में यहाँ पे कहीं शॉर्ट करने लगे। अब आपको दिख रहा है कि 3,000 पॉइंट का रेंज बनना ही बनना है, तो 3,000 पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट करके पहले ही चल लो कि भैया ये 43,500 तक तो जाना ही जाना। हमें उसके बाद ही कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, उससे पहले देखनी नहीं। ठीक है। तो अभी मंथली चार्ट क्या बता रहा है? ट्रेंड बुलिश है। हमें बाय डिप्स ही करना है। अगर यहां से कोई गिरावट मिलती है तो हम नीचे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। गिरावट कहां तक की आ सकती है फ्रेंड्स? मैक्सिमम 41,700, ये जो मंथली चार्ट बता रहा है। और इसकी ये जो डोजी कैंडल जिसके ऊपर ब्रेकआउट मिला। ठीक। और ये एक 41,800 से 700 के करीब एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बन रहा था, जिसको बाजार ने तोड़ दिया। बाजार ने बोला कि नहीं जी, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके ऊपर बाजार निकल गया। जैसे सस्टेन हुए, एक अच्छी खासी रैली हमारे को देखने को मिली। तो अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। वीकली चार्ट पे भी सेम हायर टॉप हायर बॉटम का ही एक पैटर्न बन रहा है। अभी तक कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया कि बाजार गिरावट दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से दूर निकल गया था, इसलिए कुछ समय जो है बाजार ने जिगजैग किया और फिर उसके बाद ऊपर की रैली निकाल दी। तो बाजार क्योंकि अभी इस ट्रेंड लाइन के करीब भी नहीं गया, इसलिए मैं कंटिन्यूस बोलता हूँ कि वीकली चार्ट देख के कि बैंक निफ्टी जो है ना, वो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है फ्रेंड्स। तो अगर कभी शॉर्ट करने का मूड करे ना, तो निफ्टी को ट्राई कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी पर हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ जला देगा। ठीक। तो देखिए, अभी रेड कैंडल जो कल जो लास्ट वीक फॉर्म हुई थी, उस पर ही मैंने बोला था कि ध्यान मत दीजिए। उसके नीचे बाजार निकलेगा तभी हम ध्यान देंगे उसकी तरफ। जब तक उसके ऊपर है तब तक हमें ध्यान नहीं देना है। और बाजार ने देखिए कितना अच्छा ऊपर का मूव दिया। कई लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी की रैली यहाँ पर मिस करी होगी, और बाजार ने तुरंत बिना समय गंवाए अपना रेजिस्टेंस जोन टेस्ट कर दिया निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हम लोग रेजिस्टेंस जोन पर आ गए हैं एज पर द मंथली एंड वीकली चार्ट। तो अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि अब बाजार क्या कर सकता है। तो देखिए, मैं ये बोल रहा था कि ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ठीक। और अब यहां पर मैंने क्या एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। देखिए, एक चैनल बनाया है। ये चैनल पॉसिबल चैनल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चैनल को फॉलो कर रहा है। अभी जब तक यहां से रिवर्स करके नीचे नहीं आता, तब तक इस चैनल की कोई वैल्यू नहीं है, इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। जब बाजार बुलिश होते हैं, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता फ्रेंड्स। ठीक। तो अब बाजार क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, अब हमें ये समझना है। तो देखिए, डेली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूस मूव है। बाजार ने एक मैं आपको दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ, जो कि यहां से एक बनी थी। ठीक है। इसके ऊपर बाजार ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और फिर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर ये यहाँ पे पुल बैक बनाया, यानी कि प्रॉपर बेस बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये नहीं है कि बैंक निफ्टी अंधाधुंध ऊपर भाग रहा है। बैंक निफ्टी ने प्रॉपर बेस बनाया तब ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि भाई ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए डबल टॉप बना हुआ है इधर डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43,700 600 के आसपास जो है ना जा सकता है। 43,600 650 700 मैक्सिमम। फिर वहां से बाजार जो है ना
हो सकता है यहाँ से घूम के वापस नीचे आ सकता है, और फिर कहाँ जाएगा बाजार, ये जो हमारे को इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट मिला 42,600 पे। तो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे लिए। अगर बाजार 42,650 700 को क्रॉस नहीं कर पाता है फ्रेंड्स, तो फिर हम वहां से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 43,100 का। बाजार अगर उसको भी ब्रेक कर देता है, फिर फ्रेंड्स ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है 42,600 का जिसका हाई है, ये सपोर्ट का काम करेगा, और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 42,400 42,200 आएगा। थोड़ा उसे और समझने के लिए ना ओवरली चार्ट पे भी लेके चलते हैं, फिर मैं वापस से डेली चार्ट पे मूव करूंगा। ओवरली चार्ट पे देखिए ये ना एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, आपको ओवरली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इसका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 42,800 उसको टेस्ट करेगा, राइट, ये है, हर कोई एग्री करेगा। तो पहला तो बाजार 42,800 को टेस्ट करके ऊपर डायरेक्ट निकल सकता है, नंबर वन, जिससे कि ट्रेंड लाइन एडजस्ट भी हो जाएगी और ऊपर निकल जाएगा। नंबर टू, अगर उसने उसको ब्रेक कर दिया तो फिर 42,400 और ये नीचे का ये जो 42,200 के आसपास ये जो पूरा गैप जोन है फ्रेंड्स, ये सपोर्ट का काम करे। बाजार किस तरीके से मूव करेंगे किस तरीके से नहीं, लेट बाजार डिसाइड। लेकिन हमारे लिए क्या रेंज बनेगी फ्रेंड्स, हमारे लिए रेंज बनेगी ऊपर की 42,650 के आसपास तक की, और जो जब तक ये इस जोन में खड़ा है तब तक 43,000 से लेके 42,600 43,650, 43,650, 43,650 से 43,100 की एक रेंज बनेगी। जैसे ही 43,100 को ब्रेक कर देता है, फिर फ्रेंड्स फिर नीचे की रेंज 42,600 की हो जाएगी और ऊपर की जो है 43,100 की हो जाएगी। और जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं या ऑप्शन बायर्स हैं इस रेंज को अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं फिर नेक्स्ट वीक। अगर वो 42,800 फिर 42,600 ये सब तोड़ता चला जाता है, तो फिर फ्रेंड्स मैंने आपको अवली चार्ट पे जो मैं लेके गया ना, वो यही बताने के लिए लेके गया कि देखिए 42,000 की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, 42,200 42,275, ये जो 270 से लेके ये एक जोन है 42,150 का, ये गैप जोन है, इस गैप जोन पे जरूर बाजार सपोर्ट लेगा नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स अब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 तो ट्रेडिंग सेशन है, 4 ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस गैप तक आ जाएगा, ठीक। अगर बियरिश रहा भी तो हमारे को मैक्सिमम नीचे की जो रेंज पकड़नी है वो पकड़नी है फ्रेंड्स, ये 42,000 तक की, 42,400 तक की, और ऊपर की जो रेंज है वो 43,600 प्लस पे। अब बाजार अगर ऊपर जाते हैं तो हम शॉर्ट करेंगे, अगर बाजार अगर डायरेक्ट यहीं से एक कैंडल नीचे की तरफ बनाने लगे, डायरेक्ट यहीं से फॉल होने लग जाए फ्रेंड्स, तो फिर बाजार को 42,600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। 42,800 फिर 42,600, ये पूरा एक वो जो जोन है ना, इसके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। फिर वो अगर उसको ब्रेक कर देता है तो वो गैप जोन तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज उससे नीचे नहीं पहुंचेगा। तो हम 43,600 से 43,100 का एक जोन मान के चलेंगे। अगर उस 43,100 को ब्रेक कर देता है तो फिर 43,100 से 42,800 42,600 42,400 इस तरीके का जोन मान के चलेंगे। तो अभी कोई स्विंग ट्रेड कि भाई डायरेक्शनली बिल्कुल बुलिश ही है, या डायरेक्शनली बिल्कुल भाई 1,000 पॉइंट मिलेंगे, या डायरेक्शनली हमें ट्रेड करना है, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा ट्रेड होगा वो मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। मार्केट ये भी कर सकता है कि 42,600 से 43,600, मैं बार बार माफ कीजिएगा, बार बार 42,600 बोल रहा हूँ, 43,600 से 43,100 की इस रेंज के अंदर बार बार मूव कर सकता है, बार बार इस जोन के अंदर जिगजैग कर सकता है। अगर इस जोन के अंदर जिगजैग करके ऊपर ब्रेकआउट देगा ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही स्मूथ ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक। तो या फिर यहां से एक पुल बैक दे और हमारा ये जो सपोर्ट है जिसको ये ब्रेक करके ऊपर गया है और नीचे गैप है, ये सब फिल करके फिर ऊपर की तरफ जाए, तो भी एक बहुत ही अच्छी स्मूथ राइड हमारे को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो देखिए होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि जब भी बाजार को ऊपर जाना होता है ना, तो थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, री एक्यूमुलेशन होता है। जब ट्रेडर्स ये देखते हैं कि नहीं भाई अब हमारे लिए बाजार रिस्की नहीं रहा, हमारे स्टॉप लॉस छोटे हो गए हैं, तब वो री एंट्री करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या, इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस हो जाएंगे, तो इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस में सबको ये रहेगा कि नहीं यार ये तो एक रेजिस्टेंस जोन 43,660 के आसपास आ रहा है, 400 पॉइंट दूर है, अब यहाँ पर हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मोमेंटम में थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाए और फिर वो सस्टेन नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर सस्टेन करता है फ्रेंड, तो फिर
रेजिस्टेंस कहीं है ही नहीं, फिर वो नया ही बनाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर बाजार को बिना कोई पुल बैक दिए 50,000 बनाना है ना, तो फिर 50,000 के लिए बाजार ये इसके ऊपर निकल के भी जिगजैग करके ब्रेक दे सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर जिगजैग करे 43,600 के ऊपर, तो समझ जाइएगा फिर ज्यादा कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। फिर बाजार मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये नीचे 43,300 के आसपास गैप फिल करके फिर से 43,600 क्रॉस कर देंगे और फिर ऊपर 50,000 की तरफ निकल जाएंगे। अगर बाजार प्रॉपर जिगजैग करके इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करके नीचे आता है, तो फिर नीचे के सारे लेवल्स हमारे लिए एक्टिव हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग पहले से ही हैं उनके लिए दोबारा से रिक्वेस्ट कि बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वो सबको मैं बोलता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।